नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से के बारे में, बॉन्ड्स। खासकर अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू ही कर रहा है, तो बॉन्ड्स को समझना मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान बनाते हैं। आज की चर्चा में हम 6 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का मिडिल ग्राउंड क्या है, फिर देखेंगे कि बॉन्ड असल में है क्या, लोग इन्हें क्यों खरीदते हैं, बॉन्ड्स की दुनिया कैसी है, इनके रिस्क को कैसे समझना है, और आखिर में आपके पोर्टफोलियो में ये कैसे फिट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इन्वेस्टिंग का मिडिल ग्राउंड। ये उस कंफ्यूजन के बारे में है जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स को होती है। तो एक सवाल हमेशा मन में आता है ना, कि भाई या तो हाई रिस्क लो या फिर एकदम कम रिटर्न पर ही खुश रहो। मतलब ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या? कोई ऐसी जगह जहां ना तो स्टॉक्स जैसा ऊपर नीचे का खेल हो और ना ही एफडी या सेविंग्स वाला हाल कि रिटर्न महंगाई को भी बीट ना कर पाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के दो बिल्कुल अलग छोर हैं। एक तरफ हैं स्टॉक्स। इनमें रिटर्न तो जबरदस्त मिल सकता है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ हैं हमारी जानी पहचानी एफडीज, जो सेफ तो हैं, पर टैक्स काटने के बाद उनका रिटर्न अक्सर महंगाई से भी पीछे रह जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बॉन्ड्स। चलिए अपने दूसरे सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि बॉन्ड एक सिंपल लोन की तरह कैसे काम करता है। तो आखिर ये बॉन्ड है क्या? एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो बॉन्ड एक तरह का लोन है। ये लोन आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। मतलब आप बन जाते हैं लेंडर और वो बन जाते हैं बोरोअर। बस इतना सिंपल है। इसका पूरा प्रोसेस ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, आपने बॉन्ड खरीदा, मतलब आपने पैसे उधार दिए। दूसरा स्टेप, जिसने उधार लिया वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देता रहेगा, इसे कूपन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और फिर तीसरा और सबसे अच्छा स्टेप, जब टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब मैच्योरिटी आ जाएगी, तो आपका पूरा पैसा जो ओरिजिनल अमाउंट था वो आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, अब कुछ बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। फेस वैल्यू, ये वो ओरिजिनल अमाउंट है जो मैच्योरिटी पर वापस मिलता है। कूपन रेट, ये वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलेगा। और मैच्योरिटी डेट, ये वो तारीख है जब लोन की पूरी पेमेंट वापस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बॉन्ड क्या है। अब अपने तीसरे सेक्शन में आते हैं और जानते हैं कि लोग आखिर बॉन्ड खरीदते ही क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बॉन्ड्स ना रिस्क और रिटर्न के बीच एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाते हैं। ये वही बीच का रास्ता देते हैं जिसकी तलाश में बहुत से इन्वेस्टर्स रहते हैं। और ये नंबर देखिए जरा, 8% से 15% तक। जी हाँ, कुछ बॉन्ड्स में इतने प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलने की संभावना होती है। और ये एक ऐसा रिटर्न है जो आसानी से महंगाई को मात दे सकता है। काफी अच्छा विकल्प है ना? तो बॉन्ड्स के जो मेन फायदे हैं वो हैं, एक तो आपको रेगुलर और स्टेबल इनकम मिलती है। दूसरा, ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। और तीसरा, स्टॉक्स के मुकाबले इनमें रिस्क आमतौर पर कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन का असर देखिए। स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड्स का स्टॉक से सीधा कनेक्शन नहीं होता। तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है तब बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे सेक्शन में बॉन्ड्स की दुनिया में थोड़ा और झांकते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं और उन्हें इशू करने वाले भी अलग अलग होते हैं। तो सवाल है कि बॉन्ड इशू कौन करता है? देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, सरकारी कंपनियां यानी पीएसयूज करती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी करती हैं, प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं जिन्हें कॉरपोरेट बॉन्ड्स कहते हैं, और हाँ, बैंक्स और एनबीएफसीज भी बॉन्ड्स इशू करते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स में पेमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट, जिसमें इंटरेस्ट रेट पूरी अवधि के लिए फिक्स्ड रहता है। दूसरा है फ्लोटिंग रेट, जिसमें इंटरेस्ट रेट एक बेंचमार्क के हिसाब से बदलता रहता है। और एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें कोई रेगुलर ब्याज नहीं मिलता, बल्कि इसे डिस्काउंट पर खरीदते हैं और मैच्योरिटी पर पूरी फेस वैल्यू मिल जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, रिस्क के सिग्नल को कैसे पढ़ा जाए। किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले यह जानना तो बनता है कि वो कितना सेफ है। तो सवाल यही है, पता कैसे चलेगा कि कोई बॉन्ड सेफ है या नहीं? इसका जवाब छिपा है क्रेडिट रेटिंग में। इंडिया में क्रिसिल, केयर और आईसीआरए जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। इनका काम ही यही है कि ये चेक करती हैं कि जो कंपनी या सरकार बॉन्ड इशू कर रही है वो अपना कर्ज चुका भी पाएगी या नहीं।
अच्छा, इस टेबल पर एक नज़र डालिए। सिंपल है, अगर रेटिंग AAA है तो समझ लीजिए कि ये सबसे सेफ है, मतलब हाईएस्ट सेफ्टी। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, AA से A फिर BBB, रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। और अगर रेटिंग BB या उससे भी नीचे चली गई तो वो स्पेक्यूलेटिव हो जाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट का चांस बढ़ जाता है। तो बॉन्ड में पैसा लगाने से पहले उसकी रेटिंग चेक करना, ये तो सबसे ज़रूरी काम है। क्रेडिट रिस्क के अलावा दो और रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक है इन्फ्लेशन रिस्क, मतलब हो सकता है कि बॉन्ड का फिक्स्ड इंटरेस्ट बढ़ती हुई महंगाई के सामने कम पड़ जाए। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, यानी कभी-कभी बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का क्या रोल हो सकता है। ये जो कोटेशन है, ये पूरी बात का सार है। इसमें कहा गया है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करने से शॉर्ट टर्म लॉस का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आपका कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा होता है। बॉन्ड्स ठीक यही काम करते हैं, वे स्टेबिलिटी लाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने में ये जो स्टेबिलिटी या स्थिरता है, ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।